ऑफ इंडिया के पास डूबी नाव, नेवी बोट की टक्कर से पैसेंजर फेरी डूबी। हादसे में 13 लोगों की गई जान। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही थी नाव। मृतकों में 10 नागरिक और 3 नौसेना के जवान शामिल हैं। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नाव हादसे के लिए नौसेना बोट ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ड्राइवर समेत अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी मुंबई के कोलाबा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई। नाव हादसे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जताया दुख। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, हादसे में 13 लोगों की जान गई है, 101 लोगों को बचाया गया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई नाव हादसे पर दुख जताया और संवेदना प्रकट की है। एकनाथ शिंदे ने कहा, घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुंबई बोट हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। मौके पर 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जयपुर के जालूपुरा इलाके में कार रिपेयरिंग के दुकान में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में 3 दुकानें आ गई, जो जलकर राख हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर कुलगाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। कादर बैबाग इलाके में 2 आतंकियों के फंसे होने की आशंका है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का साझा ऑपरेशन जारी। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आज कांग्रेस देश भर में करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस ने सभी यूनिट प्रदर्शन के लिए निर्देशित किया है। आज संसद के अंदर टीएमसी करेगी प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर जताएगी विरोध। सांसद स्वागत रॉय बोले, जब तक माफी नहीं मांगेंगे प्रदर्शन करते रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर सरकार विपक्ष में मचा घमासान। अंबेडकर के अपमान पर कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, कांग्रेस ने अंबेडकर की विरासत को मिटाने का काम किया। बाबा साहेब के अपमान को लेकर कांग्रेस पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अंबेडकर विरोधी पार्टी है कांग्रेस। राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जिन्होंने जब तक सत्ता पर रहे आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वो लोग आज बाबा साहेब आंबेडकर के नाम पे भ्रांति फैलाना चाहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर मंथन के लिए जेपीसी का हुआ गठन। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी करेंगे अध्यक्षता। लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य संयुक्त संसदीय समिति में होंगे शामिल। एनएसए अजीत डोभाल की चीनी उपराष्ट्रपति से मुलाकात। बीजिंग में हानझेंग और एनएसए डोभाल की मुलाकात हुई है। भारत और चीन के बीच बेहतर रिश्तों पर बातचीत हुई। फिर से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। पिछले 5 सालों से बंद थी। एनएसए अजीत डोभाल की चीन यात्रा के दौरान बनी सहमति। भारत चीन के बीच 6 मुद्दों पर सहमति बनी। यूपी विधानसभा के सत्र का आज चौथा दिन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायकों की बैठक बुलाई। सुबह 9:30 बजे पार्टी कार्यालय पर होगी बैठक। विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लॉन्च की संजीवनी योजना। बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य योजना का ऐलान किया। दिल्ली के 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को होगा फायदा, फ्री में मिलेगा इलाज। कांग्रेस पर सीएम योगी का बड़ा हमला। कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर। पिछड़ों दलितों को सशक्त करने में नाकाम रही कांग्रेस। अंबेडकर के समानता के विचार पर काम कर रहे हैं। जनवरी 2025 से उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। कानून लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी की। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को गिरफ्तारी का डर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर को खारिज करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई होगी। संभल में बिजली चोरी के बड़े स्तर पर जांच। अब तक 1500 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। मस्जिद पर कुल 115 मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब तक करीब 5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। संभल के
लथनियों वाली मस्जिद पर 9,41,000 का जुर्माना लगाया गया है। बिजली चोरी के मामले में प्रशासन ने लगाया जुर्माना। मस्जिद से 150 घरों में चोरी की बिजली सप्लाई करने का आरोप। संभल के चंदौसी में एक और खंडहर नुमा मंदिर मिलने का दावा किया जा रहा है। मुस्लिम आबादी वाली जगह में 150 साल पुराना प्राचीन मंदिर मिला है। ठीक ठाक से रखरखाव न होने के कारण मंदिर का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। संभल के बाद बरेली में हिंदुओं का दावा, मुस्लिम समुदाय पर लगा गंगा महारानी मंदिर कब्जाने का आरोप। मंदिर को बनाने वाले परिवार के वंशज ने मदद की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में 25 साल पुराने मंदिर मिलने का दावा किया जा रहा है। पुलिस अफसरों की निगरानी में मंदिर की साफ सफाई करवाई गई। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस नेता की मौत हो गई। विधानसभा का घेराव करने जा रहे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, मौत के बाद अस्पताल लाया गया कांग्रेस कार्यकर्ता, सरकार परिजनों के साथ है। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद का ऐलान किया। लोगों से समर्थन का भी आह्वान किया गया है। पंजाब में कल किसानों ने किया था ट्रेन रोको आंदोलन। एमपीपीएससी के खिलाफ इंदौर में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर रात भर से लोक सेवा आयोग के बाहर डटे रहे अभ्यर्थियों ने किया ऐलान, मांग पूरी होने तक लोक सेवा आयोग के बाहर धरने पर बैठे रहेंगे। यूपी के झांसी में सपा के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के रूट बदलने पर भड़क गए कार्यकर्ता। हंगामा बढ़ता देख प्रदेश अध्यक्ष वहां से निकल गए। शाहजहांपुर में करणी सेना ने संभल विधायक इकबाल महमूद का पुतला फूका। विधायक इकबाल ने विधानसभा में रामवीर सिंह को कहा था वोट का लुटेरा। इकबाल महमूद की सदस्यता भंग करने की मांग की। बुलंदशहर में सरकारी जमीन पर बनी मैरिज होम सील। मैरिज होम पर बुलडोजर कार्रवाई में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों में एनआईए की छापेमारी। बिहार, नागालैंड, हरियाणा में एनआईए की छापामार कार्रवाई। हथियार तस्कर मामले में 4 राज्यों में कई स्थानों पर तलाशी की गई। कोलकाता में कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। बैंक से करोड़ों के फर्जीवाड़े मामले में छापेमारी हुई है। 4 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी और नकदी बरामद हुआ। भोपाल में कई जगहों पर आईटी के छापे। त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के दफ्तर में छापेमार कार्रवाई हुई। क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के दफ्तर पर भी रेड डाली गई है। कंपनियों के दस्तावेज खंगाल रखी है आईटीएफ की टीम। यूपी के गोंडा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। 200 साल पुराने हनुमान मंदिर की जमीन से हटाया गया कब्जा। प्रशासन ने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहाया। बहरहाल पर जोधपुर सेंट्रल जेल से बाहर आया आसाराम। 17 दिन के लिए निकाला गया जेल से बाहर। रेप के जुर्म में काट रहा है आजीवन कारावास की सजा। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार चाचा भतीजे की हुई मौत। ट्रक छोड़ चालक हुआ फरार। रायबरेली के एक गांव में अजगर निकलने से मचा हड़कंप। 13 फीट लंबा अजगर मिला। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। उत्तर प्रदेश के कासगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप पर लोडर में टक्कर हो गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तमिलनाडु के वेल्लोर में तेंदुए का आतंक देखने को मिला। तेंदुए के हमले में एक महिला की मौत हो गई। उधर उत्तराखंड के नैनीताल में सड़क किनारे पैराफिट पर बैठे 2 युवक गहरी खाई में जा गिरे। पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों को 150 फीट गहरी खाई से निकाला। अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरनगर में एटीएम कार्ड बदलकर रुपये निकालने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बुजुर्ग को बनाता था निशाना। बुलंदशहर में प्रॉपर्टी विवाद में 2 भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। फायरिंग में एक भाई की मौत हुई। बीच बचाव में आया पड़ोसी युवक भी जख्मी हुआ है। पुलिस ने पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर मध्य प्रदेश के गुना में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात का सामने आई है। 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप में चौकीदार से मारपीट की। 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। गाजियाबाद में लव जिहाद मामले में पुलिस ने आरोपी फराज को गिरफ्तार कर लिया है। धन परिवर्तन न कराने पर युवती को नहीं करने पर युवती को जान से मारने की धमकी दे रहा था।
मध्य प्रदेश के भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया है। समुदाय विशेष के युवक पर नाम बदलकर हिंदू लड़की से दोस्ती करने का आरोप है। युवती की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जमीन विवाद में युवती की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीरिया में अलेप्पो के फुटबॉल स्टेडियम में लगी भीषण आग। अज्ञात लोगों ने स्टेडियम में आग लगाई। आग से पूरा स्टेडियम जलकर राख हुआ। इजरायली सेनाओं ने फिलिस्तीन के डुबास शिखर पर हमला किया। फिलिस्तीनी आतंकवादियों के ठिकाने पर बरसाए बम। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने गाजा पट्टी का दौरा किया। सैनिकों से मुलाकात की और बंधकों की वापसी पर बोले हलेवी, 100 बंधकों की वापसी के लिए हमास पर दबाव बना रखी इजरायली सेना। सीरिया के दमिश्क एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा फिर से शुरू। दमिश्क से यात्रियों को लेकर सीरिया एयरलाइंस का एक विमान उत्तरी सीरिया के अलेप्पो उतरा। गाजा में युद्ध विराम समझौते पर संयुक्त राष्ट्र का बयान। गाजा में युद्ध विराम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब तक 45,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी और 1700 इजरायली मारे गए। रूस में मालगाड़ी से भिड़ी पैसेंजर ट्रेन हादसे में 14 लोगों के जख्मी होने की खबर। कई बोगियां पटरी से उतरी। G8 शिखर सम्मेलन के लिए काहिरा पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति। काहिरा में हो रही सबसे ज्यादा आबादी वाले मुस्लिम देशों की भेंट। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, मिस्र, ईरान और तुर्की शामिल। रूस ने न्यूक्लियर चीफ के एक हत्यारे को पकड़ा। आरोपी उज्बेकिस्तान का नागरिक बताया जा रहा है। रूस की एजेंसी एफएसबी का इगोर पर बड़ा दावा। यूक्रेनी खुफिया विभाग ने कराई इगोर की हत्या। ईरान ने विवादित हिजाब कानून पर लगाई रोक। महिलाओं के हिजाब पहनने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध झेलने के बाद ईरान ने हिजाब कानून पर रोक लगाई। यमन में हमला करेगी इजरायली सेना। इजरायली कैबिनेट से मिली आईडीएफ को मंजूरी। हूती के ठिकानों पर बरसाएंगे आईडीएफ बम।